और अब बात करेंगे महिला आरक्षण की। बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बता दें, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसके तहत केंद्र सरकार ने 2023 का अधिनियम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में महिलाओं को अब 33% आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है कि अब महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू हो गया है। बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, यानी कि अब 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा संसद में। और देखिए वो नोटिफिकेशन की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 16 अप्रैल से महिला आरक्षण लागू हो चुका है। 2023 का अधिनियम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपको बता दें, कल सदन में इसको लेकर के चर्चा भी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित किया था सदन से, और हालांकि विपक्ष और सत्तापक्ष में तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली, वार पलटवार भी हुआ। और अब देखिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संसद में महिला आरक्षण 33% को लेकर के ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जरा समझाइए, 2023 का अधिनियम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, क्या महत्वपूर्ण मायने इसके? देखिए, आपको बता दूं कि अभी लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पर चर्चा चल रही है और आज संभवतः सरकार पास कराने की कोशिश करेगी। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है, लेकिन कह सकते हैं कि एक टेक्निकल कमी जरूर इसमें रह गई थी कि जो आखिरी पड़ाव होता है नोटिफिकेशन जारी करने का, वो लगता है कि उस वक्त में नहीं हुआ था। और यही वजह है कि कल आनंद फानंद में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्योंकि अगर वो कानून पूर्ण तरीके से बन गया तभी उसमें संशोधन होगा। तो जाहिर सी बात है ये थोड़ी सी तकनीकी पक्ष की कमी थी जिसको आज पूरा किया गया है। अब संविधान संशोधन करके वही 2023 का जो बिल है उस पे संशोधन किया जाएगा और फिर नया जो कानून होगा वो कह सकते हैं कि वो देश के सामने आएगा। तो ये एक पक्ष है। हालांकि आपको बता दूं कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तकरीबन 4 बजे इस पर वोटिंग की जाएगी। और देखिए, ये संविधान संशोधन है, इसलिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत सरकार को पड़ेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से विपक्ष को सरकार मैनेज कर पाती है, किस तरीके से संख्या बल जुटा पाती है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है। 2/3 मेजॉरिटी जो अभी सीटों की संख्या उसके मुताबिक थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो जरूर सरकार ने पहले से कर रखा होगा। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह जो रिप्लाई करेंगे इस चर्चा का, वो किन किन बातों का जिक्र अपने रिप्लाई में करते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए अनुज। और महिला आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने पोस्ट भी किया है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। देश की माताएं, बहनें और बेटियां अपने अटूट संकल्प शक्ति, निष्ठा और सेवा भाव से आज हर क्षेत्र में भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रही हैं। तो महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए तमाम महिलाओं को बधाई दी है और ये कहा कि नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। और आगे उन्होंने ये भी लिखा कि बेटियां भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रही हैं हर क्षेत्र में। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सानः। जिन देवी ने अपनी शक्ति से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है और जो समस्त देवताओं की शक्तियों के समूह का साक्षात स्वरूप हैं, उन समस्त देवताओं और महर्षियों द्वारा
पूजनीय अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे जगदम्बा हमारा कल्याण करें। We offer our reverent salutations to Ambika, worshipped by all the gods and great sages, who through her divine power pervades this entire universe and who is the very embodiment of the collective powers of all the deities. May that Mother of the universe bestow welfare upon us. देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा ये वीडियो पोस्ट किया है और महिला आरक्षण के प्रति सबके आभार जताया है और महिलाओं के यहाँ पर योगदान पर उन्होंने सबकी तारीफ की है। तो लोकसभा में आज का दिन बेहद अहम है। लोकसभा में आज 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 पर मतदान होगा। लोकसभा में चर्चा के बाद आज शाम 4 बजे वोटिंग होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विधेयकों पर 15 से 18 घंटे या आवश्यकता अनुसार विस्तृत चर्चा कराई जाएगी। वहीं बीकानेर में इस अधिनियम को लेकर महिला शक्ति क्या सोचती है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ है बीकानेर की कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी, केंद्र सरकार जो एक अधिनियम ला रही है नारियों को लेकर, जिसमें 33% रिजर्वेशन की भी बात है, क्या मानती हैं कि कैसा है ये बिल? ये बिल्कुल सही है। मेरा नाम सरिता नेगी है। ये बिल्कुल सही है। 33% लाने से हमारी नारियों को स्वतंत्रता मिलेगी। उनको अंदर से जज्बा उठेगा कि हम अपनी सरकार के लिए कुछ काम करेगा, कि आके निकलेगी घर से पढ़ने के लिए है, नहीं तो घर की जिम्मेदारियों से ही बंध जाती है। उनको, उनके पति को भी ये होगा कि अब नारी मिल रही है कि वो थोड़ा अपने हक के लिए लड़ भी पाएगी और आगे निकल भी, स्वतंत्रता पूरी मिल जाएगी, पढ़ाई, शिक्षा आदि सबके। मेरा मानना है कि अभी तक हमारे जो देश की महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से आगे नहीं आ पा रही हैं। तो इस नियम को लागू होने से हमारी जो देश की महिलाएं हैं वो अब पूरी तरीके से अपने आप को खुद को दिखाने के लिए पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो सकती हैं कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इससे क्या होगा कि जनसंख्या में जो नारियां हैं उनको ज्यादा महत्व मिलेगा। अभी जैसे 4 जा रही है तो सीधी उसमें 12 जानी शुरू हो जाएगी 33% बढ़ने से। तो जब भागीदारी मिलेगी तो महिला भी आगे बढ़ के काम करेगी। तो देखिए, महिलाओं का साफ कहना है कि जिस तरीके को लेकर, जिस सोच को लेकर सरकार ने ये बिल अब लोकसभा में रखा है और इस पर जो चर्चा की जा रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि राजनीतिक भागीदारी जब महिलाओं को मिलेगी तो देश और ज्यादा सशक्त बनेगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।